आहत नहीं हो रही हैं। ये सब एक लुनेटिक फ्रिंज है, हमारे देश में हिंदू के नाम पर अपनी दुकानदारी करते हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और सरकारें, राज्य सरकारें जिस प्रदेश में भी हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सख्ती से दबाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश के अंदर, और जो फिल्म बनाया है उन्होंने बहुत एक शानदार फिल्म बनाई है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद हिंदुस्तान को असली दिमाग से भी आज़ाद कराने की एक कोशिश है। दिमागों में हम गुलाम हो जाते हैं और हमारे ऊपर सांप्रदायिक धर्म जो हैं, जो जात पात से लेकर के औरतों के खिलाफ एक सोच, गलत सोच, और ये सब चीज़ों को जो थोपती है वो हमारी सांप्रदायिक सोच है। जो हंगामा कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि आमिर खान मुसलमान है, बाहर से उन्हें पैसा मिला है, फिल्म में शंकर भगवान को भागते हुए दिखाता है, हमारे भगवान किसी से डरते नहीं हैं। ये हमारे भगवान और तुम्हारे भगवान का जो फैसला है वो कौन सा है? यही सवाल उठा रहा है ये फिल्म। ये तुमने अपने भगवानों का बंटवारा कर रखा है और तुम अपना भगवान मैन्युफैक्चर करते हो और उसको शॉपिंग मॉल में रखते हो, बेचते हो 50 और 500 रुपए के हिसाब से। ये भगवान पूजा करने लायक है या जो भगवान हमें और सारी सृष्टि को बनाता है? परमात्मा तो वो होना चाहिए जो हम सबको बनाता है, और हम हैं जो हम परमात्मा को बना रहे हैं। किसकी पूजा की जाए, किसकी उपासना की जाए, ये है बुनियादी प्रश्न। तो वो कोई परमात्मा के खिलाफ नहीं बोल रहा आमिर खान या उनकी फिल्म राजू हिरानी की। वो तो एक सवाल उठा रहे हैं, सब दिमागों के अंदर हलचल पैदा कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर संप्रदाय और ढोंग और इस तरह की दुकानदारी करने वाले लोगों ने कितना विकृत कर दिया है ईश्वर के स्वरूप को, परमात्मा के पूरे के पूरे उस तेजस्विता को, और लोगों ने उसको अपने मुट्ठी में जैसे कैद करके अपना गुलाम बना करके परमात्मा को बेच रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। रंग विशेष पहनने वाले, वस्त्र पहनने वाले इस पर हंगामा कर रहे हैं। क्या ये डर है अपना धंधा बंद होने का, या ये डर है कि लोगों को आस्था अगर वास्तविकता में समझ में आ जाएगी तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और इस नाते से इनको बहुत परेशानी है। इस फिल्म से परेशानी है कि आज का जो नौजवान खास करके, और वो समझ आ रहा है उसको तेजी के साथ, सभी वर्गों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों में, क्योंकि पैदा हो जाते हैं बेचारे बच्चे, तो फिर उनको तो सोचने का मौका नहीं मिलता, उससे पहले ही उनको मूड दिया जाता है। ये फिल्म सवाल उठा रहा है कि भाई जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर कोई ठप्पा तो लगा नहीं हुआ, वो तो इंसान बन के पैदा हो रहा है, और तुम उसको बना देते हो हिंदू या मुसलमान। तो ये क्यों करते हो? ये दुकानदारी क्यों तुम अपनी इस तरह से बना के रखे हो? नंबर 1, अब जो नौजवानों के अंदर ऐसी फिल्मों को, पहले OMG आई थी, ओ माई गॉड, उसने भी झकझोरा, अब ये उससे एक कदम और आगे बढ़ के झकझोर रही है। ऐसी फिल्मों के आने से मास लेवल पर, व्यापक स्तर पर बहस चिंतन होगा, और हमारे संविधान की जो धारा है 51A, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दो, रिफॉर्म को बढ़ावा दो, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा दो, सवाल करो, तर्क करो, बहस करो। क्या इस फिल्म ने स्वामी जी वाकई रॉन्ग नंबर डायल करने वालों को एक्सपोज किया है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज किया है, और मैं समझता हूँ कि इस एक्सपोजिशन को फिल्म के स्तर पर ही न छोड़ दिया जाए, केवल फिल्म समीक्षा के स्तर पर न छोड़ दिया जाए, केवल बॉक्स ऑफिस में कितनी कमाई हो रही नहीं कमाई इसके ऊपर न छोड़ा जाए, बल्कि इसको सामाजिक आंदोलन का, एक वैचारिक क्रांति का मुद्दा बनाया जाए। वैचारिक क्रांति कैसे होगी? बाबा रामदेव जैसे लोग जो कभी योग और तमाम चीज़ों की बात करते हैं, वो भी इसके विरोध में है। वो कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। जो ऐसा कहने वाले हैं वो सब के सब एक्सपोज होते जाएंगे। वो अपनी धंधेबाजी में, कोई भी आदमी आएगा ये कहने के लिए, ऐसी फिल्मों का विरोध करने के लिए, और व्यक्तिगत तरीके से नाम लेंगे आमिर खान और हज गए थे, ये किया। भाई आप उनके निजी चरित्र के बारे में जो कुछ बोलना बोलिए, करिए। बाबा रामदेव की क्या मजबूरी है इस फिल्म का विरोध करने के लिए? बाबा रामदेव जी की मजबूरी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने फिल्म देखी नहीं है खुद, और बिना देखे उसके ऊपर कमेंट कर देना एक जिम्मेदार आदमी को शोभा नहीं देता। देख ले तो शायद उनके विचार बदल जाएं, अभी भी हमें उम्मीद है।